बाकी इसके बारे में बात कर ही रहे थे, तो ये मेरी एचजेजी की स्प्रेड लाइट है। और ये है अपनी लाइट जो आज बाइक पे लगने वाली है। ये है एचजेजी 22। लाइन से जितने हेलमेट लगेंगे सारे ट्राई कर चुकी है, दोबारा फिर से यही ट्राई कर रही है। ये बस हंस रही है, अंदर से बहुत दुखी है क्योंकि अब रेनकोट में भी पैसे खर्च होने वाले हैं। नहीं आ रहा हूँ, मेरे ऊपर ही डाल दी। राइडिंग गेट्स में पता तो चलता नहीं, लड़की कूद देंगे, बाद में पता चलेगा ओहो लड़की कूदती। आप लगेगा देवी। ओके सो अपनी लाइट लग गई और यहाँ पे और छुपी है, ज़्यादा दूर से ना पता भी नहीं चलेगी। ये है एचजेजी 6 LED जो लग रही है इसमें हिमालयन 411 में। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज अपनी बाइक में लगने वाली एक और नई एसेसरीज। और बाइक जब मॉडिफिकेशन का नाम आता है ना तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा खुशी आजकल कोई चीज़ देती नहीं है। वो अपनी बाइक राइड मॉडिफिकेशन, बस यही राइड रिपीट मॉडिफिकेशन, राइड रिपीट मॉडिफिकेशन, यही चल रहा है लाइफ में आजकल। ठीक है, तो अभी मैंने जो 2-3 ब्लॉग्स पहले एक ब्लॉग डाला था, वो था अपनी बाइक इंपॉर्टेंट बाइक प्रोटेक्शन एसेसरीज। उसमें मैंने डिस्कस किया था अपनी लाइट्स के बारे में। आई होप आपने वो ब्लॉग देखा है ना? नहीं देखा तो देख के आओ। अच्छा छोड़ो, कहाँ इतनी मेहनत करोगे, वो क्लिप मैं यहीं ऐड कर देता हूँ। एक काम करो, आप पहले ये क्लिप देखो, फिर हम इस बात पे बात करते हैं। बाकी इसके बारे में बात कर ही रहे थे, तो ये मेरी एचजेजी की स्प्रेड लाइट है और मैं सोच रहा हूँ एक स्पॉट लाइट और लगा लूँ, क्योंकि नैरो रोड्स पे होते हैं ना तो इनका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। सामने वाला पक्का गालियाँ देगा इसे अगर मैं चलाऊंगा, और मैं खुद मरना नहीं चाहता अंधेरे में बाइक चला के। पता चला गड्ढे में गिर गया, रोड दिख ही नहीं रही है। ऑब्वियसली रेड लाइट में कुछ नहीं दिखती। और कई बार ऐसा होता है ना, हाईवे से अगर 5 गाड़ियाँ आ रही हैं ना तो उनमें से 2 हाईवे पे होंगे, नहीं तो एक तो पक्का 5 में हाईवे पे होगा ही होगा, और वो एक आपको अंधा कर रहा होता है और आप उन 5 को अपनी ये लाइट जला के अंधा करना नहीं चाहोगे। तो आपको चाहिए कुछ स्पॉट लाइट हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटी स्पॉट लाइट लगाता हूँ जो सामने डालेगी, फोकस रहेगी, स्प्रेड होगी नहीं, तो सामने से आने वाले को किसी को परेशान नहीं करेगी। 2 ऑप्शन है मेरे पास, एचजेजी की बाई और मैड डॉग स्क्वाड एक्स। तो आप सजेस्ट करना कौन से लगा। मैं सोच रहा हूँ एचजेजी बाई लगा लेते हैं। आदित्य ने अपनी बाइक में लगा रखी है, अच्छी काम करती है और 2-2.5 हज़ार रुपये सस्ती भी है मैड डॉग से। तो बाकी गुप्ता बाइकिंग्स पे जाएंगे, फिर देखते हैं। सारा काम तो अपना वहीं से होना है। आपने क्लिप देखी, उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब पे एक पोल डाला था और ये रहे उस पोल के रिजल्ट। तो भाई मेजोरिटी चाहती है कि हम एचजेजी इंस्टॉल। तो एक काम करते हैं, मिलते हैं सीधे हेलमेट कैमरास पे, चलते हैं फटाफट और लाइट इंस्टॉल कराते हैं, क्योंकि यार नेक्स्ट राइड ना अपनी बहुत स्पेशल हो रही है और उसी की तैयारी चल रही है ये सारी। One eternity later. ऑलराइट गाइस, सो फाइनली निकल लिए अपनी लाइट इंस्टॉल कराने। और जो फर्स्ट क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी थी, वैसे वो करी थी आज से ठीक 7 दिन पहले, और अब निकल पाए हैं फाइनली। क्योंकि उस दिन जब जाना था तो ऑल थैंक्स टू इंद्रदेव जा ही नहीं पाए, क्योंकि सारा दिन बारिश होती रही। और फिर वीकडेज में तो यार जाना हो नहीं पाता ना, बहुत काम होते हैं। तो आज निकल रहे हैं। बादल तो आज भी हैं, पूरा दिन बारिश दिखा रहा था, लकीली हुई नहीं है और अभी भी धूप छाव चल रही है। 3 बज गए वैसे निकलते निकलते। आई होप यार बारिश हो ना तब तक आ जाए, वरना मेरे लेफ्ट में देखोगे तो क्लाउड तो ठीक ठाक से बन रहे हैं। तो लाइट भी लगवानी है और साथ साथ यार एक रेनकोट भी लेना है, क्योंकि जो रेनकोट मुझे रॉयल एनफील्ड निर्विक के साथ मिला था वो अब काम करना बंद कर चुका है, अब वो नहीं काम कर रहा। तो आई नीड अ बेटर रेनकोट, क्योंकि अगली जो राइड होने वाली है उसमें राइड कम होगी और हम भीगेंगे ज़्यादा। और सही भी है, क्योंकि कुछ नया देखने को मिलेगा चैनल पे भी, हमें भी। और दूसरा क्या है कि यार पहाड़ वैसे ही शायद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिए हमने भीड़ लगा के, वो थोड़ा रेस्ट मांग रहे हैं। उनकी तो पहले ही हालत ख़राब है, तो उन पहाड़ों को रेस्ट देते हैं और प्लेन्स की तरफ चलते हैं, कुछ नया देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आई होप जैसी राइड प्लान है वैसी हो जाए, फिंगर क्रॉस्ड। क्योंकि एक और राइड प्लान थी यार आदि कैलाश, वो बारिश इतनी जल्दी स्टार्ट हो गई कि कैंसिल ही करनी पड़ी, क्योंकि यार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। हम जाते हैं राइड करने, जाते हैं मज़े के लिए, और उसमें रिस्क हो, घर वाले अलग से टेंशन में हो, खुद भी यार ऑब्वियसली टेंशन तो होती है राइड करते हुए। काम तो कुछ और भी हैं जो अपनी बाइक पे राइड से पहले कराने पड़ेंगे। उसमें एक है ये वाइज़र, बट ये राइड के बिल्कुल ही एक दिन पहले कराएंगे, नहीं तो ला के रख लेंगे और लगाएंगे बाद में। और इस बार ना लेमिनेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है लेमिनेशन कराने से ना ये और ज़्यादा जो फुटेज आती है इसके अंदर से वो ख़राब हो रही है, क्योंकि लेमिनेशन से वो रिफ्रैक्शन की वजह से ना फुटेज काफ़ी डिस्टॉर्ट हो जा रही है। और यार शॉर्ट वाइज़र में लगाएंगे तो फिर वो अनकम्फर्ट कर देगा, और इस बार तो और प्लेन्स की राइड है तो बड़े वाइज़र की और सख्त ज़रूरत है हमें। बाकी एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है इसके टायर। यार 21 इंच मिल ही नहीं रहा फ्रंट, ना तो C8 में मिल रहा है या गाज़ियाबाद में कहीं, और ना ही MRF में मिल रहा है।
अब मैंने जो शोरूम वाले भाई हैं उनको बोला तो हुआ यार, करो कुछ जुगाड़। ला 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 मुझे मिली। सो ये है अपनी लाइट जो आज बाइक पे लगने वाली है। ये है एजेजी 22 सीरीज और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये हमें पड़ रही है 3800 रुपीज़ की, जो वायरिंग हार्नेस के साथ है, बिना क्लैम्प के। क्लैम्प हमें अलग से लेनी पड़ेंगी, जिनकी कॉस्ट 250 रुपये से शुरू है। देन आपकी चॉइस है कितनी महंगी लेना चाहते हो। बाकी एक बार टेस्ट करके भी देख ली, शॉप में एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाता है, एग्जैक्ट तो भाई रोड पे ही पता चलेगा। वो इंस्टॉल हो जाए फिर हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। लाइन से जितने हेलमेट लगेंगे सारे ट्राई कर चुकी है, दोबारा फिर से यही ट्राई कर रही है। कोई नहीं, अभी शाम होने में देर है। अब उसके फीचर्स के बारे में बताओ। किचन में है क्या? 10,000 खर्च हो गए इसलिए टेंशन में है। नहीं, हमको वो नहीं मिली, जैकेट नहीं मिली, राइड नहीं हो रही है, नकल गार्ड भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। और सबसे महंगा हमको ये टिप दिया है इन्होंने। और रेंज ऐसे किसी चीज पता नहीं कम में दिखाएंगे। ये बस हंस रही है, अंदर से बहुत दुखी है क्योंकि अब रेनकोट में भी पैसे खर्च होने वाले हैं। लेकिन रेनकोट है, मतलब अगर आपको लेना है तो ये वाली ही रेट होगी। 20 रुपए थोड़ा महंगा इन्वेस्टमेंट है, बट ठीक है। राइनॉक्स पे तो बहुत कमेंट आते हैं। इन्वेस्टमेंट वन टाइम नहीं है, ये फटते हैं राइड पे। ये वन टाइम नहीं है, वन टाइम सिर्फ ये हेलमेट है। ये वन टाइम बिल्कुल नहीं है, फटते हैं भाई। मैं नया लेके गया था, जिंसकार में गिरा, फट गया रेन पैंट और रेनकोट दोनों। तुम भी गिरोगी, तुम तो हर बार गिरती हो, हर राइड पे गिरती हो। इसके फीचर्स बताओ। फीचर्स, ये पानी से बचाएगा तुम्हें। रुको, आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। मेरे ऊपर ही डाल दी। सही है लाइट वैसे तो। आके फोड़ दो, फिर कहना कि आंखों में चश्मा मिल गया। ये देखो फ्लैशर लो। ये वाला, ये येलो ही चलेगा, मतलब व्हाइट नहीं होगा। अरे कवर लगे हैं ना, कवर लगा। अच्छा, ये हटाओ हटाओ, कवर हटाओ। भाई थोड़ा तो बंद कर दो आँखें। हाँ, अब तो दिख भी नहीं रहा कुछ। ऐसे नहीं वाह है। दीदी, वाह दीदी। इस अच्छा, तरीके से कवर है ना, अब ये वाइट जलेगी। अच्छा, ये कौन सी हमें हटा ना। हाँ, पर मुझे लगता है ना येलो में ज्यादा विजिबिलिटी रहती है। वाइट अच्छा, अगर हमें वो करना है तो हम ये लगा लें वापस। येलो करना है। करना भैया, फिर से चलाना। सामान आ रहा है तो मैं आपको 2-3 चीजें भेज रहा हूँ, वो ये येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन, विटारा की टी शर्ट देंगे अभी। और वाइट। ये ब्लिंकर हो गया। कहने दो यार, ये ब्लिंकर तो कोई गाली देगा, पकड़ के मारेगा हमें रोक के। चला मत देना, कूट दे कोई पकड़ के। मैं तो मारूंगी। वैसे भी हाई बीम करेगा ना उसी को। राइडिंग गेट्स में पता तो चलता नहीं, लड़की कूट देंगे, बाद में पता चलेगा वो लड़की कूट दी। पाप लगेगा देवी। चलो ठीक है, लगवा दो। लगवा दें क्या मालिक, इतना खर्चा हो ही रहा है। थोड़ा सा और सही। ऑलराइट, सो इसकी बाइक का इधर हो गया लेमिनेशन। बाकी लाइट्स का ही अब तक सोच रही है, क्योंकि हेलमेट और उसमें बहुत काफ़ी सारे पैसे खर्च हो गए। एक हेलमेट लिया, वाला क्लावा लिया, क्या क्या इतना खर्चा हो रहा है, मालिक को लाइट भी सही लगवा ही लेते हैं लाइट। फिर मेरी बाइक इधर लग गई, इस पे काम स्टार्ट हो गया और यहाँ पे लगेगी। टंकी हट गई और ये वायरिंग हार्नेस का वायर पड़ रहा है, खुल के ही सही से क्लीन हो पाता है, वरना टैंक लगा रहेगा ना तो वायर सही से छुप नहीं पाते। और लाइटें यहाँ पे इंस्टॉल हो रही हैं, सामने फोकस रहेगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, फिट हो जाए फिर बताता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है अब। ओके, सो अपनी लाइट लग गई और यहाँ पे और छुपी है, ज़्यादा दूर से ना पता भी नहीं चलेगी, तो चलान कटने के इस पर चांसेस कम है। नीचे वाली पे तो पूरे चांसेस रहते हैं। ये क्या है, थोड़ी छुप गई है, वाइजर के अंदर भी साइड से आ गई। बाकी फोकस वगैरह सेट करेंगे और आपको फिर अच्छे से दिखाएंगे राइड करते हुए, या फिर एक डार्क पैच पे खड़े होके कहीं।
ये है JG 6 LED जो लग रही है इसमें हिमालयन 411 में। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये पड़ी हमें 4500 की, विद वायरिंग हार्नेस है। क्लैंप अलग से लेनी पड़ेंगी और बाकी लेबर चार्ज है जो भी ये लगाएंगे बाद में पता चलेगा। लाइट ये भी बढ़िया है और स्पॉट ऑलरेडी इसके में एक लगी हुई है, तो एक ये भी लग जाएगी, बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा फिर। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली अपनी लाइट लग गई और हम 3 बजे यहाँ आ गए थे और अभी का टाइम देखेंगे ना तो 8:45 हो गया है। मतलब बहुत टाइम लगता है यार बाइक के काम कराने में, बट काम हमारा सारा हो गया। लाइट्स लग गई, यहाँ पे ये लगी हैं, बट एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब जब इंस्टा की स्टिक लगाएंगे ना तो उसके आगे आएगी, तो हमें उसका देखना पड़ेगा थोड़ा। बाकी तो सब ठीक है। 6-6.5 घंटे लग गए यार, बाइक के काम में ना बहुत टाइम लग जाता है। बट लाइट बहुत बढ़िया है, और अगर कोई बदतमीज़ी करेगा ना तो उसके लिए फ्लैशर भी, यहाँ पे स्विच है, स्विच को थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे तो ये लाइट गएगी जल। ये जल गई और फोकस सेट कर लिया है, बाकी तो चलाएंगे उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। तो ये हो गई अपनी वाइट लाइट। उसके बाद एक प्रेस करेंगे तो ये हो गई वाइट, सॉरी वो हो गई येलो और ये हो गई वाइट, और उसके बाद फिर इसमें है येलो और वाइट। मुझे एकदम से लगा कि मेरी लाइट इतनी डिम कैसे होगी, फिर याद आया मैंने वाइज़र बंद कर लिया और आज मैं ब्लैक वाइज़र लगा के आया हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए लाइट्स बंद कर लेते हैं, की ज़रूरत है नहीं। ओहो, वीनस फ़ायदा उठा रही है अपनी 5 LED का। पड़ती तो है भाई आंखों में बहुत ज़ोर से जब ये पीछे से चलती हैं तो। बाकी इन लाइट के अलावा मैंने एक रेनकोट और लिया है, और WD-40 ख़त्म हो गया तो एक वो ले लिया मैंने। मीडियम साइज़ वाली बोतल थी नहीं, या तो सबसे छोटी थी या सबसे बड़ी। सबसे बड़ी बहुत महंगी थी, इतनी ज़रूरत होती नहीं WD-40 की, तो इतनी बड़ी वाली बोतल आती है, मैंने वो ले ली। बाकी एक बार कहीं रुक के आपको लाइट अच्छे से दिखाते हैं और फिर इनका प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, फिर हम आपको एक अच्छे से रिव्यू देंगे। तो इसके पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 का इंतज़ार ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो पार्ट 2 के लिए कर लेना सब्सक्राइब, बढ़िया कंटेंट लेके आते हैं आपके लिए। खर्चा तो मोटा हुआ वीनस का, इसका अराउंड 19,000 रुपीज़ खर्च हुए, मेरा तो 6,000 में हो गया। मेरा ज़्यादा काम, इसका मेन जो एक्सपेंस है वो तो है इसका हेलमेट, जो 11,000 MRP है और डिस्काउंट के बाद 10,000 का पड़ा। LS2 Storm 2 अगर ऑनलाइन भी देखेंगे तो 11,000 है इसकी प्राइसिंग, पर यहाँ मुझे पड़ा 10,000 का, मुझे नहीं इसको। और दूसरा इसकी लाइट्स जो विद क्लैम्प एंड लेबर चार्ज पड़ी 5500, तो 15,500 ये हो गया, प्लस ए सर्विस का रेन जैकेट। तो सेम मैंने भी एक ए सर्विस की रेन जैकेट ली है, क्योंकि यार राइनॉक्स की मैंने बहुत सारी रील्स देखी ना, बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उसमें 1500 रुपये डालने से बेहतर था थोड़ा और बढ़ा के इन्वेस्ट किया जाए। ओके, सो भाई बारिश क्या ज़बरदस्त आई। जब तक वो मेट्रो की शेड में घुसे ना तब तक आगे से सारा भीग गए। अब गोप्रो भी था, फ़ोन भी था, और कोई वाटरप्रूफ कवर नहीं। राइनॉक्स के इस बैग के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। चल ठीक है, बाय बाय। वीनस यहाँ से जाएगी राइट, मैं जाऊँगा लेफ्ट। इसलिए ज़रूरत होता है पिन लॉक। मैंने वाइज़र बंद किया, गोप्रो में शोर कम आए, और मैं अंधा हो गया। वाइज़र खोलना पड़ेगा। तीन चार बार हो गया, जब भी बाइक धुला के निकलते हैं घर से बाहर, बाइक गंदी हो जाती है। और ज़्यादा दिनों कीचड़ में खड़ी करके अच्छी बात है नहीं। I need some light then. तो अभी जो जल रही है ना, ये है अपनी 7 LED, और इसके मैंने येलो कवर हटा रखे हैं क्योंकि लास्ट वॉश करी थी तब हटा दिए थे मैंने। अरे दबा लो यार एक तरफ।
अगर भरे पानी में ये होता गड्ढा भी आ सकता है। सही सेट हो गया। आई थिंक इस लाइट का फोकस ना नीचे है, तो अगर येलो पे रखेंगे तो शायद सामने वाली गाड़ी के मिरर पे ना पड़े। और बारिश फिर से आ गई है भैया जी। ओके सो ये फ़र्क है स्पॉट और स्प्रेड में। वो आप स्पॉट देख रहे हो मेरी यहीं गिर रही है, तो जेट मीन्स अगर उस लेन में कोई भी आ रहा होगा, जैसे ये गाड़ी वाला है, इसके मुंह पे मेरी लाइट नहीं पड़ रही है। इस लाइट का मुझे ये फ़ायदा मिलने वाला है। अब मुझे नहीं, दूसरों को फ़ायदा मिलने वाला है। बट ठीक है यार, जब खुद में आपको सेंस होती है ना, तो आपको खुद ही बुरा लगता है किसी को बेवजह के परेशान करना। खुद ही नहीं चाहते आपकी कोई परेशान हो और बेवजह कलेश हो। इस लाइट में अगर पैटर्न की बात करें, 3 पैटर्न है, येलो, वाइट और येलो वाइट दोनों मिक्स भी जला सकते हैं। इस रोड पे घूमते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हो गई अपनी येलो, और उसके बाद एक बार प्रेस करेंगे तो ये हो गई वाइट जो हाई बीम में जाती है, और ये हो गई अपनी येलो वाइट। सिटी राइड के लिए तो येलो ही बेहतर है। देखो गाड़ी के मिरर पे नहीं पड़ रही है, दैट मीन गाड़ी वाले को परेशान नहीं करेगी वो लाइट, और जबकि इतने ऊपर लगा रखी है मैंने। ये हो गई अपनी दोनों लाइट प्लस हाई बीम। मुझे नहीं लगता कोई लाइट की कमी रह गई है। दिखने में कोई भी दिक्कत हो सकती है हमें हाईवे पे। ये है इसका स्विच, इधर से ऑन होगी और चेंज होंगे पैटर्न। बाकी पीछे अगर आप देखेंगे ना, आ रहा है ये ब्लू कलर, इधर से होगा फ्लैशर ऑन। तो बेसिक लाइट्स की बात करें तो ये है अपना लो बीम, ये हाई बीम, और ये है अपनी 7 LED जो ऑलरेडी लगी हुई थी। और 7 LED को अगर ऑफ़ करें, देन हम इसको जलाते हैं, तो ये हो गई अपनी HGZ बाई। ये वाइट, येलो वाइट, येलो, और एक ये पैटर्न है ब्लिंकिंग का, और एक ये पैटर्न है। ऑलराइट, तो फिर पहुंचने वाला हूँ ऑलमोस्ट घर, और भीग तो गया मैं सारा क्योंकि रोड गीली थी, आगे से भी चींटें आ रही थी। बाकी आई होप ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर इन्फॉर्मेशन है, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना जो बाइक मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं या किसी तरीके की लाइट्स वगैरह चाह रहे हैं लॉन्ग राइड के लिए। दैन आपको बेटर समझ आएगा कौन सी लाइट आपके जो राइडिंग स्टाइल है उसको बेटर सूट करेगी। एक बंद कर लेते हैं। तो ये था अपना कॉम्बिनेशन, हाई बीम, अपनी 7 LED प्लस HGZ बाई लाइट्स। फाइजर पूरा फॉग हो जा रहा है। तो ये बारिश नहीं हुई इतनी तेज, ट्रक ने ना पेड़ हिला दिया।